दे। चल भाग भाग, तेरे आगे तेरा कल है, तेज भाग, तेरे साथ तेरा बल है, घोट डाल सारा ज्ञान इस पल में, तेज भाग, जो तू भागेगा सफल है। भारत तू नहीं है अभी, रेस से बड़ी है, तेरे आगे तेरे सपनों की जिंदगी खड़ी है। चल छोड़ना तुझे पैसों की पड़ी है, जरा देखिए सफलता तेरे सामने खड़ी है। चल तेज भाग, सारा ज्ञान सारा घोल डाल, सारी बेड़ियों को खोल डाल, मिलकर हम कमियां भरेंगे अब बोल डाल। डिफरेंस नहीं है तो बोल डाल, सारा ज्ञान सारा घोल डाल, सारी बेड़ियों को खोल डाल, मिलकर हम कमियां भरेंगे अब बोल डाल। डिफरेंस नहीं है तो बोल डाल, सारे तेरे शक तेरी शंकाएं मिटेंगी, तुझे पानी है जो मंजिल अब तुझको मिलेगी। अब लक्ष्य बस तेरा देश के लिए है, तुझे करनी है जो सेवा फॉर्च्यून वो मिलेगी। डिफेंस मैनिया, one step toward success, work hard, work smart। झंडे गाड़ दे, मन की धूल को झट से झाड़ दे। सुनने जो तेरे तूफान है खड़ा, फिर अज्ञान के सब पर्दे फाड़ दे। मुकद्दर साथ लो अपना, पूरा होगा हर एक सपना। ये डिफेंस मैनिया, डिफेंस मैनिया, डिफेंस मैनिया, ये डिफेंस मैनिया। हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। कंप्लीट पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज़ की इस सीरीज़ में हम आज स्टडी करेंगे अबाउट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेट मी टेल यू, ये पार्ट 5 द यूनियन में आता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम क्वेश्चंस खासकर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट स्टडी करेंगे। एमसीक्यूज़ फॉर्म में उनके ऑप्शंस को भी स्टडी करेंगे और उनका बैकग्राउंड भी जानेंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल सकते हैं सीडीएस, एफकैट, आईनेट, एनडीए, सीएपीएफ एज वेल एज इन टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम। विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है वन लाइनर में कि हमें ये पता होना चाहिए कि आज तक हमारे प्रेसिडेंट्स कौन रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 से, इसलिए क्योंकि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, पॉलिटी इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना था तब से हम स्टडी करेंगे राइट फ्रॉम 1950 से लेके 2020 तक कौन हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं। वी शुड नो दिस। ठीक है, यहाँ पे ये टाइमलाइन ऐसे जा रही है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट या आपको पीडीएफ बाद में मिल ही जाएगी। ये एफकैट में और आईनेट में ऐसे क्वेश्चंस खासकर देखे जाते हैं कि क्रोनोलॉजी सेट करो कि किसके बाद कौन प्रेसिडेंट बने थे, या तो डबल टाइम प्रेसिडेंट कौन बने थे, किनकी डेथ हो गई थी वाइल इन ऑफिस, वाइल सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिमिलरली हम वाइस प्रेसिडेंट भी साइमल्टेनियस स्टडी करेंगे। हमने ये सेशन साथ में क्यों रखा है, लेट मी टेल यू। क्योंकि सीडीएस में, सीएपीएफ में और एनडीए में क्वेश्चंस कंपैरिजन के ही आते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और उनमें बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम नेगेटिव मार्किंग इनवाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई कर देंगे। जहाँ पे गलतियाँ होती हैं वी विल स्पॉट दैट एंड रिमूव आर ऑल दी मिस्टेक्स। ठीक है, सिमिलरली आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्टैटिक नॉलेज में हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये रटने वाली चीज़ है। रटना कंटिन्यूस रीडिंग से और रिविजन से ही आएगा। आई कैनॉट हेल्प यू इन दैट पार्ट। ठीक है, तो इसको भी आप स्टडी कर लेना। एंड नाउ विल एक्चुअली गेट इन टू दी क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, यहाँ पे सारी गलतियाँ हम स्पॉट करते करते चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम के प्रेशर में बच्चे ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे डू नॉट पूछा है। ठीक है, तो ये डू पार्टिसिपेट इसको स्टडी कर लेते हैं, और उनको अगर ये पढ़ा भी होता है तो भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो एकदम पेशेंस के साथ, इनफ टाइम होता है जीके के पेपर के लिए, तो आप आराम से पढ़ना डू नॉट। ठीक है, मैंने एक बार यहाँ पे आपको अपनी गलती बता दी तो यू विल रिमेंबर माई वर्ड्स, आपको मेरे वर्ड्स याद आएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
ओके, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है. मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे आंसर पहले बता देती हूँ. ये होते हैं जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं ना. लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होते हैं? इट इज़ इक्विवेलेंट टू राज्यसभा. ठीक है, जो हमारे कोर्स के मेंबर्स रह चुके होंगे और जिन्होंने पॉलिटी स्टडी कर लिया है CDS के कोर्स में, दे विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल, क्योंकि उनको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है. इक्विवेलेंट टू अगर मैं राज्यसभा यहाँ पे बोल रही हूँ, अभी मैंने ये सिर्फ 1 सेकेंड में बोल दिया है. वहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन थिंग्स कि इक्विवेलेंट टू राज्यसभा क्या है. वहाँ पे मैंने कंपैरिजन करके हर चीज़ को स्टडी कराया है. बट यहाँ पे हम MCQ स्टडी कर रहे हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी कि बिल्कुल ही स्क्रैच से पढ़ाओ. अगर आपको स्क्रैच से पढ़ना है, यू कैन एनरोल विद आवर कोर्सेज. वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को इन डिटेल, खास करके पॉलिटी को CDS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पढ़ाया है. यू कैन डाउनलोड डिफेंस मेनिया ऐप, वहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स होते हैं, अपर हाउस ऑफ स्टेट्स, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में. और यहाँ पे हम स्पॉट करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड लेट मी टेल यू, इस एक स्लाइड से ही आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे. कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर उठा लो, यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली. सबसे पहले हु कैन वोट, कौन कौन वोट कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? ऑल इलेक्टेड MPs एंड ऑल इलेक्टेड MLAs ऑफ स्टेट. ठीक है, इलेक्टेड यहाँ पे ध्यान रखना. देखो, एक मैं आई एम ट्राइंग कि इस क्रैश कोर्स में, इस कंप्लीट पॉलिटी थ्रू MCQs में मैं हर चीज़ को बताती जाऊँ वेरी शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो यू कैन विजिट देयर एंड सी दैट. फिर वाइस प्रेसिडेंट की बात करो तो ओनली MPs ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन वोट. यहाँ पे MLAs नहीं करते हैं वोट. ठीक है, फिर कैन नॉमिनेटेड मेंबर वोट. देखो, 2 टाइप्स के मेंबर होते हैं, एक तो नॉमिनेटेड होते हैं, दूसरे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स बिल्कुल वोट कर सकते हैं. ठीक है, वैल्यू ऑफ ईच वोट, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये. नेक्स्ट स्लाइड आई हैव मेड फॉर यू. एलिजिबिलिटी की बात करो तो प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात करो तो ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा. वैल्यू ऑफ ईच वोट की बात करूं, जनरल इलेक्शंस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में क्या होता है, पीपल का 1 वोट होता है. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में MLA और MPs शामिल होते हैं और इनकी इस फॉर्मूला से उनके वोट को कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन नंबर ऑफ MLAs डिवाइडेड बाय 1000. और MPs का वोट किस तरह से होता है? टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन टू MLAs और टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ MPs. ठीक है, इस तरह से होता है. एंड आई थिंक बिफोर गेटिंग इनटू दिस क्वेश्चंस, मुझे एक और चीज़ आपको बता देनी चाहिए अबाउट ये. आप अभी स्क्रीनशॉट लेके या तो वीडियो पॉज करके एक बार गो थ्रू कर सकते हो, एक बार स्टडी कर सकते हो. ये क्या है? लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पे मैं थियोरेटिकल कंसेप्ट आई विल नॉट एक्सप्लेन. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे MCQs ही स्टडी कर रहे हैं. बट फॉर योर बेटर स्कोरिंग मैंने यहाँ पे एक चीज़ दे दी है. ये सारे आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये सारे आर्टिकल्स हैं. ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फिनेंशियल इमरजेंसी, ये किसी ना किसी तरीके से प्रेसिडेंट से रिलेटेड है.
आपको ये PDF मिल जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके स्टोर नहीं करने हैं तो यू विल गेट दिस PDF ऑन डिफेंस मेनिया टेलीग्राम चैनल। आप सर्च कर सकते हो डिफेंस मेनिया ऑन टेलीग्राम, आपको यह PDF वहीं पे मिल जाएगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज एमरजेंसी पावर ऑफ। देखो अभी आपने सिर्फ 10 सेकेंड रिवाइंड करके आप देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। 3 टाइप्स की इमरजेंसी जो मैंने अभी आपको शो की थी, लेट मी शो यू अगैन, ये रही। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फिनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती है जिसमें प्रेसिडेंट के पावर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, 3 टाइप्स। गेटिंग इनटू थर्ड क्वेश्चन नाउ, अ रिजोल्यूशन टू इम्पीच, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। कमेंट करना, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो क्वालिटी है, ये जो कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमने कहाँ से लिया है, कौन से कंट्री से बोरो किया है। ये मैंने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्लाइड्स में वाले प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका है। फॉर योर रिविजन गो थ्रू इट एंड कॉमेंट बिलो। Impeachment of president must be passed by majority of not less than, is it 1/2 of total membership of the house। ठीक है, यहाँ पे 1/2 हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे वो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग 1/2, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन दी हाउस और यहाँ पे 1/2 प्रेजेंट इन दी हाउस। ठीक है, ये एक मैं आपको स्लाइड डायरेक्टली दिखा देती हूँ। इस तरह से इम्पीचमेंट होता है, लोकसभा से ये स्टार्ट होता है इम्पीचमेंट। द इम्पीचमेंट चार्जेस आर साइंड बाय 1/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। फिर 14 डेज, दिस 14 डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होता है पॉलिटी में, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी मिल जाएंगे। तो ये आप टाइम पीरियड जहाँ जहाँ पे भी आता है उसको नोट कर लीजिए। ये 14 डेज़ का नोटिस देते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने लोग चाहिए? 1/4 चाहिए लोकसभा में। फिर लोकसभा पासेस द इम्पीचमेंट चार्जेस विद 2/3 मेजॉरिटी एंड सेंड्स टू राज्यसभा। यहाँ पे इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ओके, फिर राज्यसभा के पास पहुंचा। लोकसभा आफ्टर साइनिंग द चार्जेस पासिस देम टू राज्यसभा फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, राज्यसभा ने क्या किया? इन्वेस्टिगेट किया चार्जेस को, और राज्यसभा इज इन्वेस्टिगेटिंग द चार्जेस। प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू सिट इन द प्रोसीडिंग्स। यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रेसिडेंट उनके खुद के इम्पीचमेंट में सेशन में बैठ सकते हैं या नहीं। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आई एम टेलिंग यू एट द एंड ऑफ दिस प्रेसिडेंट का ये चैप्टर आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, छोटे बड़े करके। येस, प्रेसिडेंट कैन सिट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ हिज इम्पीचमेंट। ठीक है, फिर राज्यसभा एग्रीज टू द चार्जेस एंड पासेस इट विद द 2/3 मेजॉरिटी एंड प्रेसिडेंट इज रिमूव देन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यहाँ पे हमने स्टडी किया 2/3 ऑफ द हाउस। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वेकेंट। जब प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, देन हु विल परफॉर्म देयर फंक्शन? कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, या होम मिनिस्टर, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, या लोकसभा स्पीकर। तो इसका तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये CJI होते हैं। देखो, सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, लेकिन ये भी अवेलेबल नहीं है तो आते हैं CJI। अगर CJI भी अवेलेबल नहीं होता, चलो इस क्वेश्चन को और टफ करके हम देख लें कि अगर CJI भी अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो करेंगे। ठीक है, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following is incorrect about person's eligibility to become president of India? Okay. एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात की गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पोर्टफोलियो चाहिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि ही शुड बी दी सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडियन सिटीजन नहीं है तो ही इज़ नॉट एलिजिबल. ये तो सही हो गया. बी, he should not be less than 35 years of age. Yes, this is also true. 35 years होता है फॉर राज्यसभा. ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा के लिए 35 years इज ट्रू. यहाँ पे खास करके वाइस प्रेसिडेंट के लिए. देन कम्स ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल. अगर किसी ने अच्छे से लास्ट स्लाइड को अगर स्टडी किया होगा, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको आंसर अब पता लग गया होगा. हाउस ऑफ पीपल क्या होता है? इट इज़ लोकसभा. और वाइस प्रेसिडेंट कभी भी क्वालिफाइड नहीं होते हैं. ज़रूरी नहीं है उनको क्वालिफाई होना फॉर लोकसभा. वो क्वालिफाइड होते हैं फॉर राज्यसभा. ठीक है, राज्यसभा के लिए उनको क्वालिफाइड होना पड़ेगा. एंड लास्ट स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं. ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट. ठीक है, ये चीज़ यहीं पे आप दिमाग में बिठा लीजिएगा. ये दो चीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक ये और एक ये. प्रेसिडेंट हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट हो जाए, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, कोई गवर्नर, तो ये क्राइटेरिया तो हर जगह एप्लीकेबल होगा कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनका नहीं होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज लिमिट अलग हो सकती है, क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दो चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी. तो यहाँ पे हमसे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो गया ये सी. ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन आई विल टेल यू बच्चे क्या गलती करते हैं. ये इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हैं और ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हाँ ये तो सही हो गया, एंड दे टिक दिस वन कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है. आई नो दिस इज़ 100% ट्रू, तो मैं ये टिक कर देता हूँ. टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है दूसरे स्टेटमेंट्स को पढ़ने में. तो डू नॉट डू दिस थिंग. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से सारे स्टेटमेंट्स पढ़ना. बहुत टाइम मिलता है जीके के पेपर में, तो प्लीज़ इस तरह की गलती करके नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल मत करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू पर्सन विच इज़ टू टेक ओवर एज प्रेसिडेंट. अपकमिंग प्रेसिडेंट होते हैं, वो शपथ लेते हैं, तो उनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आउटगोइंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट. तो करेक्ट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस CJI वही शपथ दिलाते हैं अपकमिंग प्रेसिडेंट को. फिर who decides on doubts and disputes arising of or in connection with election of president and prime minister. ठीक है, हमने देखा ये इन लोगों का इलेक्शन कितना कॉम्प्लेक्स होता है. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का, किसी में इलेक्टेड मेंबर्स, किसी में नॉमिनेटेड मेंबर्स. तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिस्प्यूट्स आए, कोई ना कोई डाउट हो, तो कौन रिजॉल्व करेगा? प्रेसिडेंट ही इन्वॉल्व है. प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. सबसे सुप्रीम बॉडी वही होती है. वाइस प्रेसिडेंट इज सेकेंड वन. तो कौन जज करेगा, कौन डिसाइड करेगा इनके डिस्प्यूट्स में? तो इनके डिस्प्यूट्स में ना सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा. ठीक है, इन्होंने बोल दिया ये चीज़ ऐसे होगी तो वैसे ही होगी, चाहे फिर वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जाए या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जाए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ना इसमें पार्लियामेंट कुछ रोल करती है, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना ही वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट. सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन फाइनल होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गोज टू प्रेसिडेंट. ओके, अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट मतलब हमें कोई चेंज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, हमें अब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर चेंज आना चाहिए, ये चीज़ या तो ऐड होनी चाहिए या तो डिलीट होनी चाहिए. तो इस अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा? कैन विदहोल्ड इज एसेंट, उनको पकड़ के रखो. ठीक है, अभी नहीं, बाद में देखते हैं. ये कर सकते हैं. या बी,
कैन रिटर्न इट टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, कि उनको वापस से पार्लियामेंट में भेज दो कि इसको यार दोबारा एक बार चेक कर लो, है ना। या तो सी ऑप्शन इज कैन डिले इट फॉर नॉट मोर देन 6 months, डिले कर सकते हैं कि चलो आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे करके 6 महीने तक। या इज़ बाउंड टू गिव एसेंट, मतलब चाहे उनको पसंद आए या ना आए, ही हैज़ टू गिव एसेंट, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। या आप सबको ये थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा कि प्रेसिडेंट है, फर्स्ट सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग बट ही हैज़ टू बाउंड टू गिव हिज एसेंट। यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, यही होगा, इनमें से ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, 9th क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिग्नेशन कौन, हु डज नॉट, ठीक है, डज नॉट पूछा है यहाँ पे, सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ द स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, या स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा ना। अच्छा वो यहाँ पे डज नॉट पूछा है, डज नॉट मतलब स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसको देता है अपनी रेजिग्नेशन, जो डिप्यूटी स्पीकर होता है उनको देता है, ठीक है। डिप्यूटी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देते हैं स्पीकर्स को। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये तीनों लोग, गवर्नर हो गए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, जज ऑफ हाई कोर्ट हो गए, ये सब देते हैं रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे एंड आई आस्क यू गाइस यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाउट ये आता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट है वो किसको रेजिग्नेशन देंगे, तो बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट को जज को दे देंगे, या तो सीजेआई को दे देंगे, या तो सुप्रीम, या तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट को दे देंगे। नो, ये सारे आंसर गलत हैं। करेक्ट आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, 10th क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर करेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की सेंटिटी को आराम से समझना। करेक्ट 3 होंगे, एक्सेप्ट मतलब एक इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती जाएगी हमें कि कैसे क्वेश्चन को एग्जैक्टली स्टडी करना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन इज अ पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू हिज ऑफिस मस्ट बी एटलीस्ट 35 years ऑफ एज। येस, दिस इज ट्रू, हमने स्टडी किया था। बी, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन टू हिज ऑफिस कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस of parliament and person so elected holds office for the term of 6 years. Okay, देखते हैं आगे। In the event of death of president, he can hold that office for period not exceeding for 6 months. Okay. D is the incumbent of this office is ex officio chairman of Rajya Sabha. तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको लिख के रख लो कहीं पे, क्योंकि इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बहुत सारे रोल्स को मेंशन किया गया है। तो लेट मी टेल यू, येस, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एज अ प्रेसिडेंट नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं वो होते हैं एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और दिस इज़ वेरी ट्रू, जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, या तो उनकी सडन डेथ हो जाती है, या तो इम्पीचमेंट हो जाता है, या तो वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो 6 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट एक्सीडिंग 6 महीने से ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर वापस से इलेक्शन हो जाना चाहिए फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये तो हमने कंसिडर कर ही लिया है, दिस इज़ ट्रू। प्रॉब्लम लाइज इज योर, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है, आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग अगेन। प्रॉब्लम लाइक 6 years में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इलेक्शन मेथड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वो आप वापस से रिवाइंड करके यहाँ पे कंफर्म कर लोगे। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस थिंग फॉर 3rd time, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑफिस। अब वाइस प्रेसिडेंट को ही निकालना है तो हम क्या करेंगे। ए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रूल फॉर ग्राउंड्स ऑन विच वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। अच्छा, देखते हैं। बी, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड। देखो यहाँ पे तो मैंने कैपिटल कर दिया है, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में कैपिटल किया जाए, ठीक है।
तो यू हैव टू रीड बिटवीन दी लाइन्स, ऐसे हवा में उड़ते उड़ते क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स मत पढ़ना. डज नॉट प्रोवाइड रूल्स फॉर द ग्राउंड ऑन विच वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड. ओके, देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो कंट्राडिक्टरी हो गए. ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रोविजंस ही नहीं है कि निकाला जा सके वाइस प्रेसिडेंट को. फिर देयर मस्ट बी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन लोकसभा. ठीक है, देखते हैं. मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब MLAs जो होते हैं ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रिमूवल. ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, दिस मस्ट बी शॉकिंग और मैक्सिमम लोगों का ये गलत हो सकता है, लेकिन सच्ची में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है जो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात कहता हो. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर. लेकिन फिर भी अगर उनको रिमूव करना है तो ये रिजोल्यूशन स्टार्ट होता है फ्रॉम राज्यसभा. क्यों? क्योंकि वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट होल्ड नहीं करते, वो होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो इनका रिमूवल स्टार्ट होता है फ्रॉम राज्यसभा. ठीक है, इस क्वेश्चन को टर्न करके भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से उसका आंसर हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये FCAT के बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, मेमोरी बेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि FCAT में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं. हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस. मतलब इन हार्नेस भी पूछा जा सकता है. ठीक है, बहुत बच्चों को इनका मतलब नहीं पता होता. इन हार्नेस मतलब जब वो वाइस प्रेसिडेंट है तब उनकी मृत्यु हो जाती है. तो राइट आंसर इज कृष्णा कांत. मैं यहाँ पे ज़्यादा डॉज नहीं करूँगी आप लोगों को, दिस इज़ रटने वाला क्वेश्चन, तो आप इसको रट सकते हो. कृष्णा कांत थे जो एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनकी डेथ हो गई. फिर अगेन FCAT का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैव बीन इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म. 2 बार वो वाइस प्रेसिडेंट बने और राइट आंसर इज ये दोनों, है ना, मतलब दोनों डॉक्टर S राधाकृष्णन और मोहम्मद हमीद अंसारी, ये दोनों इनका सेकेंड टर्म एंजॉय कर चुके हैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो करेक्ट आंसर विल बी C, A and B बोथ. सो फ्रेंड्स, मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे कोर्सेस चल रहे हैं फॉर CDS एंड FCAT, और ये हमारा कॉम्बिनेशन कोर्स है जिसमें आप FCAT और CDS दोनों को स्टडी कर सकते हो. दिस इज़ अवेलेबल ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है, iOS प्लेटफॉर्म है, तो यू कैन डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट ऐप. माई इंस्टीट्यूट, दिस इज़ डिफेंस मेनिया ओनली, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस, उनकी PDF और टेस्ट टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगे. दिस इज़ आर पैटर्न ऑफ कोर्स की एक PDF है, PDF का लेक्चर है और यू विल गेट क्विज ऑफ 15 to 20 क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक. अगर हमारे कोई कोर्स मेंबर्स हैं पर्टिकुलरली फॉर CDS, क्योंकि पॉलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया है इन CDS कोर्स, दे कैन कमेंट बिलो उनके जो भी व्यूज़ हैं, उनके कुछ भी व्हाट दे फील अबाउट पर्टिकुलरली पॉलिटी टॉपिक इन CDS कोर्स, ताकि दूसरे मेंबर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले इन जजिंग कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस कोर्स और नॉट. प्लीज़ कमेंट बिलो, इस तरह से आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा एज आई हैव सेड अर्लियर. आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ऐप पे भी पूछ सकते हो. वहाँ पे हमारा चैट का सेक्शन अलग है. यू कैन इंटरेक्ट विद आवर टीचर्स. आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे बात कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. ये बहुत ज़्यादा हमने अवेलेबिलिटी रखी है, एक्सेसिबिलिटी रखी है, अप्रोचेबिलिटी रखी है हमारे टीचर्स की आपके लिए, ताकि आपके डाउट सॉल्विंग में आपको बहुत हेल्प मिल सके. दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद.